भारत है जो इनमें से बहुत सी तंजीमों को सपोर्ट कर रहा है, और उसके साथ ही इसराइल भी आता है। इसराइल जो है उसकी जो खुफिया एजेंसी है मोसाद, उसने ये चक्कर चलाया हुआ है कि वो पाकिस्तान में कुछ ट्रैवल एजेंसियां जो हैं उनके ज़रिए लोगों को बैरून मुल्क मुलाजमत का झांसा दे के वो ले जाते हैं। उनको ये नहीं बताते कि आप इसराइल के लिए काम करेंगे, उनको कहते हैं जी कि हम आपको बैरून मुल्क में नौकरी देंगे, और फिर उनको वहाँ पे वो पाकिस्तान से बाहर ले जाके गल्फ़ कंट्रीज़ में वहाँ पे जाके उनकी ब्रेन वॉशिंग करते हैं, और फिर वो उनको पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करते हैं। उनमें से कुछ ऐसे भी हैं जिनको इसराइल ले जाया गया, फिर वो वहाँ से वापस आए और उनका पता चल गया हमारी एजेंसीज़ को कि ये इसराइल से होके आए हैं। तो अब उसमें अफ़गानिस्तान भी शामिल हो गया है। भारत, इसराइल और अफ़गानिस्तान। और जो अफ़गानिस्तान की जो हुकूमत है उसने सऊदी अरेबिया और कतर के ज़रिए जो हालिया कशीदगी थी, हालिया झड़पें थी, उसमें रिक्वेस्ट की कि जी 48 आवर्स का सीज़ फायर कर लिया जाए। लेकिन लगता ये है कि अगर जो अफ़गान तालिबान हैं उन्होंने अगर TTP और उससे जो मुंसलिका बहुत सी छोटी छोटी तंजीमें हैं, अगर उनकी सरपरस्ती ना छोड़ी तो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के ताल्लुकात उस वक्त तक ठीक नहीं होंगे जब तक पाकिस्तानी रियासत जो है वो अपने ऑब्जेक्टिव्स अफ़गानिस्तान में हासिल नहीं कर सकती या हासिल नहीं कर लेती। अब पाकिस्तानी रियासत का ऑब्जेक्टिव क्या है? पाकिस्तानी रियासत का ऑब्जेक्टिव ये नज़र आ रहा है कि वो लड़ाई जो कि TTP के ज़रिए पाकिस्तान के अंदर लड़ी जा रही है, पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी करवाई जा रही है, हम उस लड़ाई को वापस अफ़गानिस्तान में ले जाएंगे और वहाँ पर जो TTP के तरबीती मराकज़ हैं या उनके जो सेफ़ हेवन्स हैं या उनके जो कैंप्स हैं, हम उनको टारगेट करेंगे। और वो लड़ाई जो पाकिस्तान के दुश्मन जो हैं वो उन्होंने पाकिस्तान की सरज़मीन पर हमारे ख़िलाफ़ शुरू कर रखी है, हम इस लड़ाई को वापस अफ़गानिस्तान में लेके जाएंगे। तो और दूसरा मकसद ये है कि जो TTP की लीडरशिप है उसको ख़त्म किया जाए। तो अब आप ये देखें कि एक तरफ तो हम इतने सारे मुहाज़ों पे लड़ाई कर रहे हैं, अंदरून मुल्क भी और बैरून मुल्क भी, और दूसरी तरफ हम ये भी कहते हैं कि हमने पाकिस्तान की मईशत को ठीक करना है। तो हम बतौर एक सहाफ़ी के या बतौर एक पाकिस्तानी शहरी के, हम तो सिर्फ़ इस बात पर थोड़े से हमें कंसर्न्स हैं कि हमने बहुत ज़्यादा मुहाज़ खोल रखे हैं, और कोशिश अगर की जाए तो ये जितने भी मैंने आपको तंजीमें बताई और जितने भी मैंने आपको मुहाज़ गनवाए, अगर कोशिश की जाए तो इनमें से कुछ मुहाज़ जो हैं उनको ख़त्म भी किया जा सकता है। जिस तरह के हालिया मिसाल है कि जम्मू कश्मीर अवामी एक्शन कमेटी जो है उसने एक बहुत बड़ी तहरीक शुरू कर दी आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ़ शहरों में, पब्लिक की सपोर्ट उनके साथ थी, तो आपने उनके साथ मुज़ाकरात किए और वो उन्होंने अपनी तहरीक ख़त्म कर दी। तो इससे आपने जो रियासत है उसके लिए एक मुहाज़ जो है उसको वक्ती तौर पर ठंडा कर दिया। तो क्या इस तरीके से आप दीगर मुहाज़ 3 या 4 मुहाज़ जो हैं वो आप ख़त्म नहीं कर सकते? अगर आप अब TLP पर पाबंदी लगाने जा रहे हैं तो क्या ये मुनासिब नहीं होगा कि आप कम अज़ कम PTM के साथ मुज़ाकरात कर लें? और PTM के साथ मुज़ाकरात इसलिए करें कि PTM तो TTP के भी ख़िलाफ़ है और अफ़गान तालिबान के भी ख़िलाफ़ है, लेकिन बहुत से लोग हैं जो रियासती इदारों में हैं, वो कहते हैं नहीं, PTM जो है उसके साथ भी लड़ना है और TTP के साथ भी लड़ना है। और इसके अलावा बलोच यकजहती कमेटी जो है उसके बारे में भी कहा जाता है कि जी ये जो है ये जो बलूचिस्तान की जो मुसल्लह मुज़ाहमती तंजीमें हैं ये उनका उनकी एक प्रॉक्सी है। अगर ये बात दुरुस्त है तो मारंग बलोच इतने अरसे से, कई महीनों से उनके साथी कई महीनों से रियासत की कस्टडी में है, रियासत की तहवील में है। तो इस दौरान आपको चाहिए था कि अगर वाकई उनका ताल्लुक़ जो है वो एंटी पाकिस्तान फोर्सेस से है या मुसल्लह तंजीमों से है तो सबूत किसी अदालत में पेश करके आप उनको वहाँ से सज़ा दिलवाएं, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हो सका। तो मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि ये जो अंदरून मुल्क हमने बहुत से मुहाज़ खोले हुए हैं इनको कम करने की ज़रूरत है, इसलिए कि लग ये रहा है कि आने वाले दिनों में पाकिस्तानी रियासत के लिए
چیلنجز کچھ بڑھنے والے ہیں، کیونکہ خود بہت سے جو حکومت کے لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں جی کہ ہندوستان جو ہے اس نے منصوبہ بنا رکھا ہے پاکستان پر حملے کا، اور خدا نخواستہ اگر ہندوستان ایک دفعہ پھر پاکستان پر حملہ کرتا ہے تو یقیناً جس طرح پہلے مئی 2025 میں پاکستان کے عوام نے اور سیکورٹی فورسز نے مل کر ہندوستان کو شکست دی، اس کو ناکو چنے چبوائے، تو اس دفعہ بھی یقیناً پاکستان کے عوام جو ہیں وہ اپنی سیکورٹی فورسز کے پیچھے کھڑے ہوں گے۔